हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 9 पब्लिक फैसिलिटी। इसमें हम जानेंगे कि गवर्नमेंट ने किन किन कामों पे यानी किन किन टाइप तरह के पब्लिक फैसिलिटी दी है। किसको? पब्लिक को। पब्लिक यानी कि भारत के लोगों को, भारत के वासी को। उसी के बारे में हमको पढ़ना है। अब पब्लिक फैसिलिटी क्या क्या होती है? टॉयलेट होता है, बाथरूम्स वगैरह होते हैं जो जो रोड के किनारे बने होते हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे देखते होंगे रहता होगा पब्लिक फैसिलिटी, जहाँ पे लोग जाते हैं अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं, यानी कि नहाते धोते हैं, वहाँ पर सब कुछ बना होता है। उसी को बोलते हैं हम पब्लिक फैसिलिटी। यहाँ तक कि कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं है, यानी पानी पीने लायक नहीं है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वहाँ का हर मोहल्ले में जाके एक टैंक खड़ा कर देती है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, पानी भरते हैं। तो उसी को बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया फैसिलिटी या दिया गया पानी वगैरह, ठीक है। तो इस चैप्टर में वही हमको पढ़ना है। यहाँ पर एक कार्टून बनाया गया है, बताया जा रहा है कि अमू और कुमार, ये अमू है और एक कुमार है, इस पूरे चैप्टर में घूमते रहेंगे और बताएंगे आपको कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। कह रहा है अमू और कुमार ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं चेन्नई में एक बस में, ठीक है। चेन्नई में बस से चलती हैं, जानवे करते हैं, हर जगह बस चलती है। तो उस बस में लोग बैठे रहते हैं और चेन्नई का दौरा करते हैं। चेन्नई लोग गए रहते हैं घूमने। ये लोग हर शहर में यानी कि चेन्नई के हर किनारे, हर मोहल्ले में जाके लोग घूमते रहते हैं और ऑब्जर्व करते हैं वाटर फैसिलिटी कैसी है चेन्नई की, और किस जगह पे वाटर फैसिलिटी है और नहीं है, और किस जगह पे बहुत अच्छी है, किस जगह पे ख़राब है, ठीक है। तो ये अम्मू और कुमार ये दोनों पूरे चैप्टर में घूमते रहेंगे चेन्नई में और जगह पे और देखते रहेंगे, ठीक है, और हमको भी घुमाएंगे। सबसे पहले लोग जाते हैं कहाँ? अन्ना नगर। अन्ना नगर चेन्नई में एक जगह है, राम गोपाल, ठीक है, राम गोपाल का घर है, वहीं पर लगाया गया है इस तरीके से। फिर लोग जाते हैं सैदापेट में, पद्मा का घर है, ठीक है। यहाँ पर दिखाया गया है दो लड़के, दो औरतें हैं, यहाँ पर पानी भर रही हैं। उसके बाद ये लोग जाते हैं मधपक्कम में, ठीक है। मधपक्कम में देखते हैं इस तरीके से रहता है, बस चित्र है, कार्टून है आपके लिए। फिर जाते हैं माइलाफोर में, सुब्रमण्यम के घर, ठीक है। तो ये 4 घर में जाते हैं। आप दिखाते देखो यहाँ पर टैंक दिखा रहा है और टैंक में से लोग पानी भर रहे हैं। तो जो टैंक है ना, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है, कि जो गवर्नमेंट होती है वहाँ की, वहाँ के हर लोगों को हर मोहल्ले में जाके एक टैंक खड़ा कर देती है और वहाँ के लोग क्या करते हैं, ये पीने का पानी अपने घर लेके जाते हैं, क्योंकि उस जगह पे पीने का पानी नहीं रहता है, और रहता भी ये तो बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोवाइड कराती है पब्लिक फैसिलिटीज़। तो अब आते हैं अपने चैप्टर पे। हमने जो 4 पिक्चर्स देखे हैं उन्हीं पिक्चर्स में ही हम बातें करेंगे पूरे चैप्टर में। सबसे पहले आता है किसके घर? राम गोपाल के घर, जो अभी हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला राम गोपाल। इनके यहाँ कह रहा है कि इनका एक पर्सनल हाउस है, यानी कि बंगला है। बंगलो नहीं जानते हैं, दिया है ना, बंगलो होता है। बंगलो में क्या होता है, खुद का घर होता है, इसमें कोई पब्लिक फैसिलिटी नहीं होती है, यानी कि दूसरे लोग वहाँ पे आके पानी नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर है, जैसे राम गोपाल, यानी कि जो राम गोपाल वो कौन है, गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल हैं जो काफ़ी बड़े लेवल पे हैं, यानी कि अधिकारी हैं, ठीक है। उनके घर में कई सारी टोटियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। उनका भी घर कहाँ है? अन्ना नगर में, चेन्नई में है, ठीक है। ये बताता है यहाँ पर कि उनके घर में कई सारी टोटियाँ लगी हुई हैं और लगातार 24/7 पानी आता रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि राम गोपाल के घर में पानी नहीं आता है, यानी कि ठीक ठाक मात्रा में पानी नहीं आता है उनके घर में। तो ये क्या करते हैं, ये तुरंत बात करते हैं किससे? सीनियर ऑफिशियल से। ये जो म्यूनसिपल पार्टी होते हैं, जो टैंक वगैरह ले जाते हैं, ये तुरंत उनसे बात करते हैं, कहते हैं कि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है, तुम लोग क्या कर क्या रहे हो, तुरंत मेरे घर में पानी भेजो। मतलब ये एक फ़ोन लगाए और तुरंत ने क्या कर दिया, म्यूनसिपल पार्टी को फ़ोन लगाया और कहा कि तुरंत मेरे घर में पानी भेजो, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है। तो इनके पास तो उतना पावर था, उन्होंने फ़ोन करके बोल दिया म्यूनसिपल पार्टीज़ को कि भाई मेरे घर में पानी भेजो, मेरे घर में पानी नहीं आ रही है। पानी आ भी जाएगा क्योंकि ये अधिकारी हैं। ये तो क्या सीनियर ऑफिशियल का बात, यानी कि अधिकारी का बात। बाकी जो कॉमन पीपल है, जो जो आम लोग हैं, वो तो लोग ऐसा नहीं बोल सकते, भाई उनके घर में तो टोटी ही नहीं है। तो यही हम डिफरेंस देखेंगे, कैसे अधिकारी के घर में कितने सारा सुविधाएं मौजूद है, बाकी जो गरीब लोग हैं, जो मीडियम लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, उनके घर में पानी बाहर से आना पड़ता है, उनके घर में कोई टोटी वगैरह नहीं है। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ में। पहले हमने देखा कि राजगोपाल का घर काफ़ी अच्छा था, उन घर में टोटियाँ लगी हुई थी, और जैसे पानी ख़त्म होता है तुरंत फ़ोन करके मंगा भी लेते हैं म्यूनसिपल पार्टी से। अब जो होगा दूसरे यार, हम आ रहे हैं मतलब दूसरे शहर में, चेन्नई के दूसरे शहर में, जिसका घर है किसका? सुब्रमण्यम का, यानी कि दूसरा वाला, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनके पास पानी की कमी है, पानी की कमी है। इनके घर में बस 2 दिन में एक ही बार पानी आता है, लिखा है ना, दिस एरिया गेट म्यूनसिपल वाटर वंस इन 2 डे, यानी कि 2 दिन में बस एक ही बार म्यूनसिपल वाले पानी भेजते हैं। जिसके कारण सुब्रमण्यम के घर में, जो सुब्रमण्यम का अपार्टमेंट है, जो उनका घर है, उनके घर में बस 2 दिन में एक ही बार पानी आता है।
अगर अचानक से अगर मान लेते हैं कि 2 दिन में एक बार पानी आया, तो पानी आया कहीं मान लेते ख़त्म हो गया, तो एक दिन तो पानी आएगा नहीं। तो उस एक दिन के लिए जो सुब्रमण्यम है उनको पानी खरीदना पड़ता है। तो 500 से 600 रुपया पर महीने लग जाते हैं उनको टैंकर खरीदने के लिए। भाई जो सुब्रमण्यम है उनके घर में 2 दिन पानी आता है, तो ये मान लो एक दिन पानी आया और ख़त्म हो गया, बाकी दूसरा दिन तो पानी आएगा नहीं। तो वो क्या करते हैं, पानी को मंगाते हैं टैंकर से। तो जो वो मंगाते हैं तो उनको पैसा पेमेंट करना पड़ता है। बाकी जो राम गोपाल थे उनको पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन जो सुब्रमण्यम है उनको 500 से 600 रुपया पर महीने देने पड़ते हैं उस टैंकर को मंगाने के लिए। भाई सबको प्यास लगती है, सबको पानी का काम रहता है। सुब्रमण्यम क्या करते हैं, वो पैसा दे के मंगाते हैं, ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए। अब आते हैं तीसरे ग्राफ पे। अब आते हैं तीसरा पे। कह रहा जो हमने देखा तो तीसरा कौन था, शिवा था। जो शिवा है वो रहता है एक रूम लेकर चेन्नई में ही। कहाँ पर रखता है, मणिपक्कम में। मणिपक्कम में एक घर है, उस घर में ये एक रूम लेकर किराए पे रहता है, ठीक है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पानी है वहाँ पर पानी 4 दिन में बस एक बार आती है। कितना दिन में, 4 days in once लिखा है ना, मणिपक्कम एंड गेट्स वाटर वंस इन अ 4 day, यानी कि 4 दिनों में बस एक बार पानी आती है। बाकी जो 3 दिन बचते हैं ये क्या करता है, कौन, शिवा, पानी खरीद के पीता है, ठीक है। जैसे जब मार्केट जाता है तो पानी खरीद के पीता है, जिसकी वजह से इसकी फैमिली चेन्नई नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये जानता है अगर मेरी फैमिली चेन्नई आ गई तो पैसा हद से ज़्यादा क्या होगा, खर्च होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे पद्मा, यानी कि चौथा स्टोरी। कह रहा है कि जो पद्मा है वो काम करती है किसी दूसरे घर में, ठीक है, मतलब एक सर्वेंट की तरह, एक नौकर की तरह दूसरे घर में जाके काम करती है। और वो रहती कहाँ है, रहती है वो कहाँ पे, स्लम एरिया। स्लम एरिया क्या होता है, जहाँ पर झोपड़ी वगैरह रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, तो वहाँ पे वो रहती है और दूसरे घर में जाके काम करती है। तो बता रही है कि उसे पे करना पड़ता है उस घर के लिए जहाँ पर कोई पर पानी का व्यवस्था नहीं है, बाथरूम नहीं है, टैप कनेक्शन नहीं है, यानी कि टोटी वगैरह कुछ नहीं है। तब उसके बावजूद उसको 650 रुपया पर मंथली देना पड़ता है उस घर के लिए। सोचो उस घर में ना टोटी है, ना बाथरूम है, ना कोई अच्छे से क्या बोलते हैं व्यवस्था है, फिर भी उसको 650 रुपया पर महीने देना पड़ते हैं उस झोपड़ी के लिए। किसको, पद्मा को। फिर बताया जा रहा है कि ऐसे ही 30 घर में, यानी कि 30 झोपड़ी में के बीच में बस एक टोटी है जो बस 20 मिनट के लिए पानी आता है एक दिन में, यानी कि 24 घंटे में बस 20 मिनट के लिए पानी आता है। सोचो 30 घर है, ठीक है, 30 घरें हैं, 30 घरों के बीच में बस एक टोटी है, और उस टोटी में से बस 24 घंटे में बस 20 मिनट के लिए पानी आती है। सोचो लोग कैसे भरते होंगे, यानी कि 40 सेकंड में एक लोगों को भरना है। सोचो कहाँ भर पाते होंगे बेचारे। 30 तो घर है, 20 मिनट के लिए आता है, और सोचो मतलब 20 मिनट में 30 लोगों का घर को पानी चाहिए, तो जायज़ बात है 40 सेकंड को भरना पड़ेगा, यानी कि 40 सेकंड में एक लोग को पानी मिलता है बस। सोचो कितना ज़्यादा मतलब यहाँ पर दिक्कत है। फिर बताया जा रहा है कि 40 सेकंड में जितना पानी भरते हैं उसी पानी में इनको पीना भी रहता है, खाना बनाना भी रहता है, कपड़े धोना भी रहना, मतलब नहाना भी रहना, मतलब कई काम है, कपड़े धोना, खाना बनाना, नहाना और कई सारे काम करना। तो जो उसी 40 सेकंड के अंदर ये सारा काम करते हैं। अगर पानी ख़त्म हो जाता है फिर इनको क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है टैंकर्स का, जो काफ़ी दिनों में एक बार आते हैं। तो हमने देखा 4 स्टोरी में क्या डिफरेंस था। सबसे पहला देखा राम गोपाल का, जो अधिकारी था, जो काफ़ी आसानी से उसके घर में पानी आ जा रहा था बस एक बार फ़ोन कॉल करने पे। फिर दूसरा है सुब्रमण्यम क्या करते थे, इनके घर में पानी आ जाता था लेकिन इनको पैसा पे करना पड़ता था, 600 650 रुपया मंथली। फिर आया कौन, मणिपक्कम शिवा, जो रूम लेकर आता था और उसको बाहर से पानी खरीदना पड़ता था, और 4 दिन में बस एक ही बार पानी आता था उसके घर में। फिर आई पद्मा कहाँ रहती थी, ये रहती थी झोपड़ी में जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं था, और दिन में बस 20 मिनट के लिए पानी आता था, जो कि 30 घरों में बस एक ही टोटी था। तो ये हमने देखा 4 स्टोरी कहाँ का, चेन्नई का। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। इसके बाद टॉपिक आता है वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। मतलब कहने का मतलब है कि जो पानी है वो सबके लिए पारिवारिक अधिकार है। पारिवारिक अधिकार का मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स है, आपका पूरा हक बनता है कि आप पानी पिएँ और साफ़ पानी पिएँ। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पानी है ना वो सबके लिए एसेंशियल है, पूरे लाइफ के लिए एसेंशियल है, और अच्छे हेल्थ के लिए भी एसेंशियल है। हेल्थ मतलब कहने का मतलब है कि आपको कोई बीमारी ना हो। भाई साफ़ पानी पिएंगे कोई बीमारी नहीं होगा। तो वही चीज़ कह रहा है, जो पानी है जीवन के साथ साथ हमारे हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि सबको साफ़ पानी पीना चाहिए। गंदा पानी पीने से क्या होगा, कई सारी बीमारियाँ होंगी, कई सारे डिजीज़ होंगे। तो यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, कह रहा है इंडिया में बड़े पैमाने पे 1 ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ केसेस डिजीज़ होता है सिर्फ पानी की वजह से। मतलब एक डाटा है, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन है, बताया जा रहा है कि भारत में लगभग सबसे बड़े पैमाने पे पानी के द्वारा बीमारी फैलती है। जैसे कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती है, डायरिया, अगर गंदा पानी आप पीते हैं तो आपको डायरिया हो जाएगा, डायसेंट्री हो जाएगा, कोलरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 बीमारियाँ सबसे गंदा पानी पीने से होती हैं। फिर कह रहा है
ओवर 1600 यानी कि 1600 भारतीय इंडियंस, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 रिपोर्टली डाई एवरी डे। सोचो, कह रहा पूरे भारत में कम से कम 1600 इंडियन के बच्चे जो 5 साल की कम है, यानी कि उनकी एज कितनी है 5 साल से कम है, वो हर दिन एक बच्चा मरता है सिर्फ पानी के वजह से। सोचो इतनी बड़े किल्लत है पानी का, फिर भी हम लोग पानी कितना बर्बाद करते हैं, सोच सकते हो ना। यहाँ दिखा रहा है 1600 भारतीय, पूरे भारत में 1600 भारतीय ऐसी हैं जिनके बच्चे 5 साल से कम होते हैं और वो डेली मर जाते हैं सिर्फ पानी के वजह से, पानी की बीमारी की वजह से। लिखा ना रिपोर्टली डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़, क्योंकि उनके पानी की वजह से कोई बीमारी हो जाती है और बेचारे अपनी जान को खो देते हैं सिर्फ साफ़ पानी न पीने से। सिर्फ गंदा पानी पीते रहते हैं बेचारे, बीमारी होती है, बेचारे मर जाते हैं। तो इसको देखते हुए जो गवर्नमेंट हमारी, जो हमारे भारत की सरकार है, उसने कहा कि आर्टिकल 21 के हिसाब से, अनुच्छेद 21 के हिसाब से इंडिया में जितने लोग रहते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, हर इंसान को पूरा अधिकार है पानी पीने के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, ठीक है। और वो पानी कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। गवर्नमेंट इसीलिए टैंकर भिजवाती है, वो टैंकर डेली नहीं भिजवा पाती है, ठीक है, बल्कि उसको डेली भिजवाना चाहिए, दिन में 2 बार भिजवाना चाहिए, सुबह शाम, लेकिन वैसा नहीं कर पाती है, ठीक है, कि भाई कंट्री बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है गवर्नमेंट को। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है ऐसा हो कि पाइपलाइन के टैंकर ना भेज कर एक मोटा सा पाइप बिछा दे और हर घर में एक टोटी लगा दें, तो हो सकता है ऐसा हो। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो भारत का संविधान है वो बताता है आर्टिकल 21 के हिसाब से कि हर इंसान को पानी पीने का अधिकार है, वो भी साफ़ पानी पीने का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकता है, डेली अपने नीड्स को पूरा कर सकता है। इन अदर वर्ड्स में वो कहें, यानी कि दूसरी भाषा में कहें, देयर शुड बी यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर, यानी कि हर इंसान के लिए ये पूरा अधिकार है कि वो साफ़ पानी पी सकता है बिना किसी रोक टोक के, ठीक है। कौन कहता है? हमारे भारत का संविधान कहता है। फिर कह रहा है अगले पैराग्राफ में, इसको देखते हुए कई सारे केसेस भी चल रहे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जानते हैं ना, भारत का सबसे बड़ा कोर्ट माना जाता है, और उसके नीचे आता है हाई कोर्ट। तो वही कह रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी सारे केसेस चल रहा है, क्या करने के लिए? राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, साफ़ सुथरा पानी पहुंचा सके हर एक मोहल्ले में और वहाँ के लोग साफ़ पानी पी सकें, ताकि उनको कोई बीमारी ना हो और वहाँ के बच्चे बूढ़े जवान कोई मरे ना पानी की वजह से। इसी को देखते हुए यहाँ कहानी बताया गया कि 2007 की बात है। कब की बात है? 2007 की बात है। आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, हर एक ज़िले में हाई कोर्ट होता है, तो कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का एक हाई कोर्ट है, वहाँ पे एक शहर है, एक गांव है जिसका नाम है महबूब नगर। क्या नाम है? महबूब नगर। वहाँ पे एक इंसान ने लिखा था लेटर, किसको लिखा था? हाई कोर्ट को, कि यहाँ पर एक कंपनी है, किसी कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, यानी कपड़े की फैक्ट्री है, जो डेली बाई डेली क्या करता है, पॉइजनस केमिकल को गांव के जो नाला रहता है उसमें छोड़ देता है, जिसकी वजह से गांव में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं और साफ़ सुथरा पानी पीने को नहीं मिल पा रहा है। तो ये जब ये लिखता है, पत्र लिखता है, तो पत्र जाता है कहाँ पे? हाई कोर्ट में जाता है। तो जब उसको जज पढ़ते हैं तो वो ऑर्डर देते हैं वहाँ के महबूब नगर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, यानी कि डीएम को ऑर्डर देते हैं कि आज के बाद हर इंसान को कम से कम 25 लीटर पानी डेली मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। कौन बोलता है? हाई कोर्ट बोलता है। कहाँ का? महबूब नगर के जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पे। कब? 2007 में। क्यों? क्योंकि वहाँ के एक टेक्सटाइल कंपनी है जो डिस्चार्ज कर रही है क्या, पॉइजनस केमिकल। कहाँ पे? वहाँ के गाँव के जो बड़े बड़े स्ट्रीम हैं, जो वहाँ के तालाब हैं, पोखरे हैं, उसमें, जिसकी वजह से वहाँ का पानी पूरी तरह से गंदा हो जा रहा है। तो वही ऑर्डर दिया जा रहा है वहाँ के डीएम को कि क्या करिए आप, हर इंसान को, यानी कि हर इंसान को 25 लीटर पानी क्या करिए आप, दीजिए डेली बाई डेली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। अब आते हैं पब्लिक फैसिलिटी पे। देखो कह रहा है कि पानी की तरह, भाई पानी भी क्या है, एक क्या है, एक सरकार के द्वारा दिया गया एक पब्लिक फैसिलिटी है। तो कह रहा है कि इसके द्वारा भी कई सारे ऐसे फैसिलिटी हैं जो ज़रूरी हैं इंसानों के लिए, कॉमन पीपल के लिए, आम लोगों के लिए। क्या वो है? देखो, देयर आर इसेंशियल फैसिलिटी लाइक नीड टू प्रोवाइड एवरीवन, यानी कि हर इंसान को पानी के अलावा भी कोई ऐसी फैसिलिटी है जो देनी चाहिए, जैसे कि क्या है, हेल्थ केयर, यानी कि फ्री में क्या करना, दवाई वगैरह को बांटना। तो हर ज़िले में रहता है, देखते हैं एक अस्पताल रहता है, सरकारी अस्पताल, जहाँ पे आपका दवा पूरी तरह से फ्री होता है। लेकिन वहाँ भी क्या होता है, भीड़ हो जाता है, क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि लोगों की आबादी बढ़ गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी भीड़ हो जाता है। तो ये कह रहा है कि गवर्नमेंट क्या करता है, पानी भी क्या करता है, देता है, हेल्थ केयर भी, यानी कि चेकअप वगैरह जो हॉस्पिटल का खर्चा रहता है पूरा गवर्नमेंट देता है। फिर सैनिटेशन, हर गांव में, हर शहर में, हर चौराहे पे क्या होता है, छिड़काव होता है, जिसकी वजह से जो मच्छर होते हैं, डेंगू मलेरिया,
वो नहीं होते हैं। तो ये गवर्नमेंट 3 चीज़ें जो है हर जगह देती है। कौन सा? पानी, ठीक है, हेल्थ केयर, हर ज़िले में रहता है हेल्थ केयर, सरकारी हॉस्पिटल, ठीक है, सैनिटेशन। इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें हैं जो सरकार देती है। क्या देती है? इलेक्ट्रिसिटी। भाई लेकिन यही है, उससे पैसा लेती है। जो इलेक्ट्रिसिटी देती है एक गवर्नमेंट ही देती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो बसेस चलती हैं, सरकारी ट्रेनें चलती हैं, सरकारी बस चलते हैं, वो भी किसका उसको कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाता है लोगों के लिए, लेकिन पैसे लेता है। स्कूल्स हो गए, जो सरकारी कॉलेज सरकारी स्कूल्स होते हैं, सरकारी कॉलेज होते हैं, वो भी कौन चलाता है? गवर्नमेंट चलाता है। ऐसे ही कॉलेज वगैरह हो गया, ये सब क्या है? पब्लिक फैसिलिटी में आते हैं। लेकिन ऐसे पब्लिक फैसिलिटी हैं जिससे गवर्नमेंट थोड़ा पैसे चार्ज करता है ताकि वो फैसिलिटी और अच्छे से रन कर सके। तो वाटर फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी और सैनिटेशन फैसिलिटी, ये तो फ्री है लोगों के लिए। लेकिन बाकी जो बचती है, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, ये सब क्या है? ऐसी फैसिलिटी हैं जो थोड़ा सा पैसा लेती है। कौन? गवर्नमेंट। इन्हीं सबको क्या बोलते हैं हम लोग? एक साथ बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़, यानी कि लोगों का एक तरह से डेवलपमेंट करना। इसके बाद टॉपिक आता है हमारा तो गवर्नमेंट रोल, यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इन सब में। भाई जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा रोल है। हम उनको अपना वोट दे के उनको क्या चुनते हैं? सांसद चुनते हैं, सीएम चुनते हैं, पीएम चुनते हैं, तो हमारे लिए काम करेंगे ही। भाई उनको हम क्या बनाएं? अपना एक महाराजा बनाएं, एक राजा बनाएं। तो राजा का काम क्या होता है? अपनी अपनी जो उनकी सेवा है, जो उनके लोग हैं उनकी सेवा करना। तो यहाँ पर कह रहा है कि गवर्नमेंट का रोल क्या है। तो ये कह रहा है कि जो मिल रही है आपको, जो फैसिलिटी मिल रही है, पब्लिक फैसिलिटी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो जिम्मेदारी कौन लेता है? गवर्नमेंट लेता है। तो ये लिखा है समवन कौन है? गवर्नमेंट है, जो हर इंसान को क्या करता है? पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्यों? क्योंकि वही इंसानों ने क्या किया है? इकट्ठा होकर आपको जितवाया है, आपको राजा बनाया है। तो राजा का काम क्या होता है? अपनी प्रजा का सेवा करना। ये तो हो गया उसका सेवा का काम, यानी गवर्नमेंट का काम हो गया। अब देखो गवर्नमेंट का एक काम और है कि गवर्नमेंट का ये पूरा जिम्मेदारी बनती है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर एक इंसान को, क्योंकि हर एक इंसान उनको वोट दिया, हर एक पर्सन वोट दिया है, तो उसी हिसाब से हर एक पर्सन क्या करना? हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा देना, ये एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई इंसान ऐसा है जो उस फैसिलिटी को लाभ नहीं ले पा रहा है, तो गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट का नुकसान है। क्यों? क्योंकि इंसान ने क्या दिया? वोट दिया आपको, और आपका पूरा अधिकार है कि उस इंसान को भी क्या कर सकें? आप पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकें, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट इज़ टू इंश्योर दैट पब्लिक फैसिलिटी आर मेड अवेलेबल टू एवरीवन, यानी कि हर एक इंसान के लिए। और जिम्मेदार कौन होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होगा? गवर्नमेंट होगा। इसके बाद आता है हमारा प्राइवेट कंपनी, यानी कि ये काम तो गवर्नमेंट करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी भी है जो ये काम करती रहती है। लेकिन वो काम क्यों करती है? अपने फ़ायदे के लिए करती है। ठीक है, अपने, ऐसा नहीं है कि फ्री में करेगी वो। भाई प्राइवेट कंपनी है, कोई मालिक होगा उसका, और वो मालिक चाहेगा कि हम क्या करें? पैसा कमाएं, तो इसलिए वो भी क्या करता है? मार्केट में पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, लेकिन उसका पैसा लगता है। जैसे मान लेते हैं अगर आप जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ पे भी रहता होगा, बाथरूम वगैरह रहता होगा, लेकिन उसमें जाने से पहले क्या होना? पैसा लगता है आपके पास, 10 रुपये 20 रुपये पैसा लगते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही क्या होती हैं, जो सरकारी बसें होती हैं उनके बगल में क्या होती हैं? उनके बगल में प्राइवेट बसें भी होती हैं जो उतना ही चार्ज लेती हैं, लेकिन क्या करती हैं? फ़ायदा उनका होता है, गवर्नमेंट का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि हम देखते हैं प्राइवेट कंपनी भी होती हैं जो अपने प्रॉफिट के लिए, जो अपने फ़ायदे के लिए मार्केट में रहती है, और लोगों का क्या करती है? एक तरह से हेल्प करती है उनसे पैसा लेके। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या करती है जो प्राइवेट कंपनी? क्या करती हैं? ये तो क्या पब्लिक फैसिलिटी, इनके द्वारा जो प्राइवेट कंपनी है वो हॉस्पिटल्स बनवाती हैं। मतलब कौन हॉस्पिटल? जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है, लेकिन क्या होता है? इलाज अच्छा होता है। सबको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल कैसा होता है। फिर स्कूल भी होते हैं प्राइवेट, ठीक है, जो अपने पैसे से लोग खुलवाते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फ़ीस लेते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, प्राइवेट कॉलेज हो गया। ठीक है, ये सब प्राइवेट कंपनी क्या करती है? अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए ये सब काम खुलवाती हैं, और क्या करती हैं? पब्लिक फैसिलिटी को बढ़ावा देती हैं, लेकिन क्या करती हैं? उससे पैसे भी लेती हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है फॉर द पब्लिक फैसिलिटी सच एज स्कूल्स, हॉस्पिटल, प्राइवेट कंपनी मैनी एज वेल इंटरेस्टेड, यानी कि इन सब में भी क्या करती है? पैसा इन्वेस्ट करती है, और काफ़ी मोटा पैसा कमाती भी है। कौन? प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनको अलाउ भी करता है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी होती हैं इनको गवर्नमेंट अलाउ करता है ताकि अच्छे से डेवलप हो सके। भाई गवर्नमेंट अकेला कितना कुछ कर पाएगा, कोई और अगर साथ में आ जाए तो भाई कहते हैं ना, यूनिटी इज़ द बेस्ट। तो वही कह रहा है कि सब लोग जब साथ मिल के काम करेंगे तो काफ़ी अच्छे से डेवलप होगा।
बस गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस यही है कि जो गवर्नमेंट होती है वो पैसा ना के बराबर लेती है, ठीक है। लेकिन वही जो प्राइवेट कंपनी होती है, हॉस्पिटल्स में, कॉलेज में, स्कूल में अपना मनमानी पैसा लेती है। जो गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ नहीं कर पाता है। तो मतलब गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए, इस पर थोड़ा इस पर बैन लगाना चाहिए। जो पैसा लेते हैं एडमिशन का बहुत ज़्यादा, इसको कम करना चाहिए। तो गवर्नमेंट करती है नहीं करती है वो तो आप लोग देखते ही हैं, कितना ज़्यादा फीस लगता है हम लोग के स्कूलों में, ठीक है। तो ये सब प्राइवेट कंपनी है, अपने फ़ायदे के लिए इन्वेस्ट करती हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में, अगर जो मतलब बच्चे ध्यान रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा। क्या क्वेश्चन आया होगा? वेयर डज़ द गवर्नमेंट गेट मनी फ्रॉम पब्लिक फैसिलिटी। यानी जो गवर्नमेंट है, जो पब्लिक फैसिलिटी दे रही है, रेलवे स्टेशन दे रही है फ्री, मतलब सरकारी बसेस दे रही है, सरकारी स्कूल दे रही है, सरकारी हॉस्पिटल दे रही है, इनके पैसे कहाँ से आते हैं? यानी गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं सब काम करने के लिए? सबको पता है, हम लोग क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। जब हम लोग टैक्स देते हैं तो उन पैसों से क्या करती है गवर्नमेंट? इकट्ठा करती है। भाई लोग तो 2-4 लोग हैं नहीं, इंडिया में कम से कम कितने लोग हैं? लगभग 150 करोड़ लोग रहते हैं। अब 150 करोड़ लोग जब 1-1 रुपया भी देंगे तो 150 करोड़ रुपया हो जाता है। तो भाई 1 रुपया कोई देता नहीं है, सब लोग 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 10,000, 20,000 देते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा आ जाता है। तो पैसा क्या करती है? अपने पास कुछ रख लेती है। सबको लोग, नेता लोग यही करते हैं ना, कुछ पैसा अपने पास रख लेते हैं और कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं किस पे? पब्लिक फैसिलिटी पे। तो ही हम जान सकते हैं कि जो हम टैक्सेस भरते हैं हर जगह पेट्रोल पे, गाड़ियों पे, एसी पे, फ्रिज पे, कुछ भी हम खरीदते हैं तो हम टैक्स भरते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ दुनिया में आप कोई भी चीज़ अगर खरीद रहे हैं मार्केट से, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं? आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो टैक्सेस कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है, और गवर्नमेंट उसे क्या करती है? पब्लिक फैसिलिटी पे इन्वेस्ट करती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के पास क्या आता है? पब्लिक फैसिलिटी के लिए पैसा आता रहता है। देखो यहाँ पर एक बनाया गया है, पाई चार्ट बनाया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से पैसा जो है खर्च करती है अलग अलग कामों पे। तो ये बजट है कब का? 18-19 का, यानी कि 18-19 में 2018-19 में किस तरीके से पैसा खर्च किया गया था। तो ये मान लेते हैं कि 100 पैसा है आपके पास। कितना है? 100 पैसा, यानी कि 1 रुपया है। अब 1 रुपया कहाँ खर्च करती है गवर्नमेंट, देखते हैं। देखो सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट मतलब इन्वेस्ट करती है वो करती है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। यानी कि जो अधिकारी लोग होते हैं, जो सरकारी गवर्नमेंट होते हैं, मतलब कर्मचारी होते हैं, उन पे 24 पैसा खर्च करती है। किस में से? 100 रुपया में से। उसके बाद आती है किसमें? इंटरेस्ट पेमेंट पे, यानी कि जो बैंक लोन वगैरह लेते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा करती है, ताकि कॉमन लोगों को क्या मिल सके? लोन मिल सके आसानी से और अपना वो बिजनेस स्टार्ट कर सके। इन 2 जगहों पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इसके बाद आते हैं हम कहाँ पे? 10 पैसा। 10 पैसा क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कीम लाती है, आप ये करेंगे आपको इतना पैसा मिलेगा, आप ये काम करेंगे आपको 6,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, तो उस पर 10 पैसा ख़त्म करती है, यानी कि इन्वेस्ट करती है। उसके बाद आता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि जो गवर्नमेंट, जो मेन गवर्नमेंट रहता है, जो प्राइम मिनिस्टर रहता है, वो 9 पैसा ख़त्म करता है कॉमन लोगों पे। फिर डिफेंस, यानी कि जो हमारी आर्मी है, जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन नेवी है, जो इंडियन एयरफोर्स है, उस पर पैसा ख़त्म होता है। कितना? 9 पैसा। कितने में से? 100 पैसे में से। फिर सब्सिडी, या भी मतलब हम कोई भी चीज़ जब बिजनेस या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस पर छूट मिलता है 10%, 20%, 30%। वो छूट का पैसा किस में जाता है? गवर्नमेंट के खाते में जाता है। तो 9 पैसा वो कहाँ खर्च करती है? सब्सिडी में। वैसे ही 8 पैसा किस में करती है? फाइनेंस कमीशन में, अदर एक्सपेंडिचर में, पेंशन में। जो गरीब कह रहा हूँ, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, 60 साल के ऊपर हो जाते हैं, तो उनको पेंशन मिलता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि आपके दादाजी को, आपके बाबा को क्या मिलता है? पेंशन मिलता है। तो 5 पैसा कहाँ जाता है? पेंशन में जाता है। इस तरीके से गवर्नमेंट जो 100 पैसा है वो पूरे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, खर्च करती है, ठीक। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा हूँ व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी क्या है, मतलब आप पब्लिक फैसिलिटी से क्या समझते हैं, और गवर्नमेंट ही क्यों क्या बोलते हैं मतलब जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। देखो पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है अभी मैंने बताया है, ठीक है। स्कूल हो गया, सरकारी हॉस्पिटल हो गया, सरकारी बोलते हैं बाथरूम वगैरह जो बनते रहते हैं, ठीक है। सरकारी बसें हो गई, सरकारी रेलवे स्टेशन हो गया, ये सब क्या पब्लिक फैसिलिटी हैं। अब देखो गवर्नमेंट क्यों जिम्मेदार है? गवर्नमेंट इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि जब भी 5 साल में जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, हम क्या करते हैं? किसी गवर्नमेंट को जितवाते हैं, ताकि जो सारा जो टैक्स है, जो सारा टैक्स का पैसा आता है, कई 100 करोड़ आता है, वो गवर्नमेंट रखे अपने पास और उसका काम क्या करे? उस पैसे का इन्वेस्ट करे हमारे ऊपर क्या मतलब कि रेलवे स्टेशन बनवाए, कई सारे बसेस बनवाए, पानी हर जगह टैंकर में पहुंचा सके, ताकि लोगों को आराम मिल सके। इसलिए गवर्नमेंट क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि गवर्नमेंट जो है क्या करती है?
प्राइवेट कंपनी को भी क्या करती है, मौका देती है कि आप भी चाहें तो क्या करिए, जाइए हर गांव में, हर शहर में जो अपना फैसिलिटी है उसको ओपन करवाइए, स्कूल ओपन करवाइए ताकि बच्चे पढ़ सकें, हॉस्पिटल बनवाइए ताकि इलाज हो सके, और वहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन है उनमें आप क्या करिए, खर्च करिए। यहाँ तक कि क्या करती है जो गवर्नमेंट है वो टेंडर देती है किसको, जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, ताकि वहाँ के जो गाँव का जो मेन रास्ता है, ठीक है, जो रोड है वो बन सके और वहाँ के लोग का ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो सके। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बिल्डर्स होते हैं वो बनाते हैं, रोड वगैरह बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो ये सारा काम करते हैं। तो किसके अंडर में होता है, गवर्नमेंट के अंडर में। गवर्नमेंट कौन बनाता है, हम लोग बनाते हैं। क्योंकि क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो हमारा कंट्री है, जो हमारा भारत है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे लोगों को अपने नेता को चुनने का पूरा पूरा अधिकार है। अब देखो यहाँ पे बताया गया मैप एक और है कि किस किस जगह पे, यानी किस किस सेक्टर से जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से आता है, 23 पैसा, मतलब पैसन देखना है कि 1 रुपया है और 1 रुपया में सबसे ज़्यादा टैक्स है कौन देता है। जो देखो 23 पैसा टैक्स देता है गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो अब सामान खरीदते हैं, ठीक है, कोई भी खाने पीने वाला या घर गाड़ी ज़मीन जायदाद ये सब क्या है, गुड्स में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो सर्विस टैक्स आता है, GST आता है, वो कौन देता है, सामान देते हैं, यानी कि बसेस जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें देते हैं टैक्स। कोई भी चीज़ खरीदते हैं, फ्रिज, कूलर, AC, TV वगैरह, गाड़ी वगैरह, तो उसमें हम टैक्स देते हैं। सबसे ज़्यादा तो टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को वो गुड्स से मिलता है, यानी कि खाने पीने सामान से मिलता है। उसके बाद जो मिलता है 19 पैसा किससे मिलता है, लिएबिलिटी से, यानी कि जो हम लोग उधार देते हैं, बैंक वगैरह लोन लेते हैं उस पर। फिर और सब है, इनकम टैक्स है, यूनियन एक्साइज है, कस्टम्स है, मतलब ऐसे ही कई सारे हैं जिससे गवर्नमेंट को टैक्स मिलता रहता है और काम वो करती रहती है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है वाटर सप्लाई टू चेन्नई, यानी कि जो पानी सप्लाई हो रहा है चेन्नई में, क्या वो सबको मिल पाता है। भाई जाहिर सी बात है, जो पानी सप्लाई होगा चेन्नई में क्या सबको मिल पाता है। देखा जाए तो मिलना तो सबको चाहिए, लेकिन मिल नहीं पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है भाई, देखो एक मोहल्ले में कम से कम 1000 लोग रहते हैं, मिनिमम 1000 लोग रहते हैं। 1000 लोगों में बस एक टैंक जाता है। सोचो वो टैंक कितना रहता है, बहुत रहता होगा तो 10,000 लीटर रहता होगा, 10 या मान लेते हैं 10,000 लीटर नहीं, तभी 1000 लीटर रहता होगा, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। सोचो 1000 लोग हैं और 1000 लोगों पे बस 2000-3000 लीटर जा रहा है, यानी कि एक लोगों पे बस 2-3 लीटर 4 लीटर पानी मिल रहा है। तो 4 लीटर 5 लीटर, मान लो 5 लीटर पानी मिलता है एक लोग को, वो दिन भर में 5 लीटर पानी तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता होगा। खाना बनाने में ख़त्म होता है, नहाने में ख़त्म होता है, कपड़ा धोने में ख़त्म होता है, और भी इधर उधर की चीज़ों में ख़त्म हो जाता है। सोचो पानी मिलती तो है लेकिन ना के बराबर मिलती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो पानी सप्लाई होता है चेन्नई में क्या सबको मिल पाता है। तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ कोई डाउट नहीं है कि पब्लिक फैसिलिटी सबके लिए होता है, बना सबके लिए होता है। देखो लिखा है ना, पब्लिक फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल, यानी कि बना तो सबके लिए है, लेकिन एक्चुअली में इन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। बहुत बड़ा शॉर्टेज हो रहा है, शॉर्टेज यानी कि कमी हो जाती है किसकी, इन फैसिलिटीज़ की। और कमी क्यों होती है, गवर्नमेंट की वजह से। क्योंकि जो हम लोग टैक्स देते हैं उसमें मान लेते हैं अगर हम टैक्स दिए हैं 10 रुपया, ठीक है, 10 रुपया हम टैक्स देती हैं, तो 10 रुपया में से बस 5 ही रुपया गवर्नमेंट खर्च करती है, बाकी 5 रुपया अपने पास रख लेती है। इसी की वजह से क्या होता है, शॉर्टेज हो जाता है, कमी हो जाती है इन फैसिलिटीज़ की। और गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, सब ऐसा करती है, ऐसा कोई भी नहीं गवर्नमेंट है कि ऐसा नहीं करती है। अगर गवर्नमेंट ईमानदार हो जाए, 10 रुपया अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो 10 रुपया अगर उस पर इन्वेस्ट करेगी तो कहीं भी कोई भी शॉर्टेज नहीं होगा। पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसको पैसा कमाना है, उसको लालच है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। आप भी जब गवर्नमेंट में जाएंगे तो आप भी यही काम करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो लालच से ना बचा हो। मतलब मैक्सिमम वही करते हैं, पैसा बचाते हैं, लालच उनको पास आ ही जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, कमी हो जाती है। देखो यहाँ पे लिखा है, कह रहा है चेन्नई की जो म्यूनसिपल पार्टी है, यानी कि जो म्यूनसिपल, हर शहर में म्यूनसिपल पार्टी होती है, क्या करती है म्यूनसिपल पार्टी, वहाँ की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, साफ़ सफाई करवाती है, कोई भी चीज़ कमी रहता है उसको पूरा करवाती है। तो वही कह रहा है कि जो चेन्नई का म्यूनसिपल पार्टी है वो अगर मान लो अगर 100% नीड नहीं पूरा कर पाती है, 50% नीड पूरा कर पाती है लोगों का। वहीं पर लिखा है कि म्यूनसिपल सप्लाई मीट्स ओनली अबाउट हाफ द नीड्स ऑफ द पीपल इन द सिटी, यानी कि चेन्नई में जितने लोग रहते हैं उनका नीड्स को बस 50% ही पूरा कर पाती है। ठीक है, अगर मान लो लोगों को चाहिए 10 लीटर पानी चाहिए, कितना चाहिए, 10 लीटर पानी चाहिए, तो म्यूनसिपल पार्टी क्या करेगी, बस 5 लीटर पानी दे पाती है। क्यों दे पाती है, अभी मैंने बताया है कि हम 10 रुपये टैक्स देते हैं तो उसमें से 5 रुपये ही बस खर्च करती है, जिसकी वजह से लोगों की ज़रूरत पूरा नहीं हो पाती है। ठीक है, अब भाई एक लोग को 5 लीटर पानी मिल रहा है, एक इंसान एक दिन में कम से कम 2-3 लीटर पानी तो पी ही लेता है, बचता 2 लीटर है, करेगा क्या 2 लीटर में वो। इसीलिए पानी काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है चेन्नई में, खासकर साउथ की तरफ, इसी के कारण।
फिर कह रहा है ये जो दिक्कतें आती हैं ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है गरीब लोगों का, यानी कि जो गरीब होते हैं। लिखा है ना, बर्डन ऑफ शॉर्ट फॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन पुअर, यानी कि जो वहाँ के गरीब लोग हैं उन पे ज़्यादा ये दिक्कत आती है। और कौन लोग होते हैं, जो जो ये वाले लोग हैं, यानी कि बीच वाले लोग हैं, बीच वाले यानी कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको ये दिक्कत आती है। बाकी जो अमीर लोग हैं वो तो एक तो फ़ोन करेंगे ऑफिस में, ना पूरा पूरा टैंक दिया जाएगा उनके घर, ठीक है। बाकी जो उनसे थोड़ा सा गरीब है वो क्या करेंगे, एक फ़ोन करेंगे और 500 रुपये थमा देंगे, तभी उनके घर पूरा का पूरा जो टैंक चला आएगा। लेकिन जो बचते हैं वो गरीब लोग बचते हैं, और जो बीच वाले लोग होते हैं यानी कि मिडिल क्लास लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, पावर नहीं होता है, और कोई भी मतलब उनका हेल्प करने वाला नहीं रहता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। इसलिए वो दूर दूर तक जाते हैं पानी भरने के लिए, फिर भी वो कितना पानी पाते हैं, 5 से 6 लीटर पाते हैं, जिसे यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से साउथ में बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत है, और आने वाले समय में 2040 या 45 तक नॉर्थ में भी ये दिक्कत होने वाली है। नॉर्थ यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, इस सब में भी जगह क्या होना, पानी की कमी होने वाली है। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी लोग क्या कर रहे हैं, धड़ल्ले से पानी वेस्ट कर रहे हैं, हर जगह पे पानी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। कोई रुकने वाला नहीं है, बस लोग समझते हैं सामने आएगा सेव वाटर, उसके लाइक कर देंगे, पढ़ लेंगे, हो गया, बस ख़त्म, यही उनका काम है। हम भी लोग यही करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग बचाते हैं, हम भी लोग वही करते हैं। इसीलिए पानी की कमी होने वाली है, और बहुत ही बुरी तरह से होने वाली है। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है इसी के लिए क्या हो, वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा कह रहे हैं, आने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर जो है हो सकता है पानी के लिए क्या हो, युद्ध हो जाए। इस पैराग्राफ में वही लिखा है किस तरीके से गरीबों के पास पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाता है, और वो दूर दूर तक जाते हैं सिर्फ पानी भरने के लिए, बल्कि उनका चॉइस है, यानी कि राइट टू वाटर उनका अधिकार है, लेकिन अधिकार उनका क्या है, मिलता ही नहीं है। तो अधिकार कहाँ से पूरा होगा, अधिकार तो है पानी पीने का, लेकिन उनको पानी मिलता ही नहीं है। तो भाई जाहिर सी बात है, मैंने बताया ना कि एक मोहल्ले में 1000 लोग रहते हैं, और पानी कितना आता है, 1000 लीटर या 2000 लीटर या 3000 लीटर आएगा, वो भी एक दिन में एक बार, यानी कि एक लोग को बस 1 से 2 लीटर या 3 लीटर पानी ही मिल पाता है। तो उनकी भाई अवेलेबिलिटी कहाँ से पूरा हो पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, सामना करना पड़ता है पानी की कमी का। फिर आता है अगला टॉपिक, जिसका नाम है इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव का मतलब है कि बस चेन्नई के साथ ही नहीं, चेन्नई के साथ भारत में और भी सारी कंट्री हैं, यानी कि सॉरी और भी सारे सिटीज़ हैं, कंट्री में बताऊँ सॉरी मैं, चेन्नई के साथ और भी सारे ऐसे सिटीज़ हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। भाई चेन्नई ही तो नहीं है, चेन्नई के साथ और भी हैं, चेन्नई है, मुंबई है, पुणे है, हैदराबाद है, बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जिनके क्या होता है, मतलब फैसिलिटी तो है, लेकिन उनको फैसिलिटी को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है, पूरी तरह से उनको पानी नहीं मिल पाता है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक डाटा दिया है, बहुत अच्छा डाटा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है इंडिया के जो लोग हैं, खासकर अर्बन एरिया में, अर्बन यानी कि जो शहरों में रहते हैं, ठीक है, उनको एक दिन में लगभग 135 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। लिखा है ना, पर पर्सन, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इधर उधर नहीं देखिए, इधर देखिए। पर पर्सन अर्बन एरिया में यानी कि शहर के लोगों को एक दिन में 135 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, हर काम के लिए, नहाने के लिए, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए, हर एक चीज़ के लिए कम से कम एक लोग को 135 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है एक दिन में, ठीक है। ये डाटा है, किसका डाटा है, अर्बन वाटर कमीशन का, यानी कि जो शहर में कमीशन बैठती है, जो बड़े बड़े ऑफिसर रहते हैं उनका ये डाटा है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक दिन में कम से कम 135 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, और उनको मिलता कितना है, वेयर एज पीपल इन स्लम हैव टू मेक डू विथ लेस देन 20 लीटर पर पर्सन। सोचो, ज़रूरत है 135 लीटर की और मिलता कितना है, 20 लीटर की। सोचो कहाँ से हो पाएगा भाई। इसीलिए वो कह रहा है कि जो स्लम में रहते हैं, यानी कि जो गरीब लोग रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। क्यों? इसी वजह से भाई उनको चाहिए पानी चाहिए, कम से कम 100 लीटर तो चाहिए ही चाहिए एक दिन में, और मिलता कितना है, 20 लीटर। 20 लीटर में वो क्या करेंगे, नहा भी नहीं पाएंगे, नहाना छोड़ो बस खाना ही बना लेंगे, बर्तन मांज भी नहीं पाएंगे, बर्तन मांजने के लिए भी कम से कम 3-4 लीटर पानी चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि चेन्नई के साथ साथ और भी ऐसे सिटीज़ हैं जिनको क्या हो रहा है, पानी की दिक्कत है। और दिक्कत किस वजह से, इस तरीके से दिक्कत है, यानी कि बस 20% ही क्या हो रहा है, उनके फैसिलिटीज़ को देखा जाए तो कंप्लीट किया जा रहा है। बाकी जो 80% है, 80% क्या हो रहा है, बेचारे भूखे ही रह जा रहे हैं, पानी भी नहीं उनको मिल पा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है पीपल लिविंग इन लग्जरी होटल में कंज्यूम एज मच 1600 लीटर 80 लीटर बकेट ऑफ वाटर। सोचो, जो गरीब लोग हैं उनको बस 20 लीटर पानी मिला है एक दिन में, बाकी जो अमीर लोग हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा अमीर हैं,
उनको एक दिन में 1600 लीटर पानी मिल रहा है खर्च करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। अब तुम ही सोच सकते हो, यानी कि गरीब के साथ कितना ज़्यादा अन्याय हो रहा है कि उनके पास कोई पावर नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए उनको बस 20 लीटर पानी दिया जा रहा है, वो भी गंदा, वो भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। लेकिन वही जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े होटल्स में रहते हैं, उनको एक दिन में कम से कम 1600 लीटर पानी दिया जा रहा है खर्च करने के लिए, वो भी बेफिक्र होकर खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाटा है इंडिया का, और ये डाटा लाइव, ऐसा नहीं है कि फेक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ डाटा है। ठीक है, तो आप सोचिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप भी क्या कर सकते हैं। सब किसा गलती है? गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट का ही तो फॉल्ट है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वहाँ के लोगों ने उनका चयन किया, उनको सीएम बनाया, वहाँ सांसद बनाया, वहाँ का पीएम बनाया होगा, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट क्या करती है? सारा सारा पैसा बचा लेती है, और जो बचा कुचा रहता है वो अमीरों पे खर्च कर देती है, गरीब लोग पिसते रहते हैं पूरे साल। फिर कह रहा है अ शॉर्टेज ऑफ म्यूनसिपल वाटर इज़ ऑफन टेकन अ साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो कमी हो रही है म्यूनसिपल पार्टी की तरफ से, ये क्या है? यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये साइन दिखा रहा है कि गवर्नमेंट यहाँ पर फेल हो जा रही है। क्या करने के लिए? उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए। जाहिर सी बात है भाई, गवर्नमेंट फेल हो जा रही है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए? 100 लीटर पानी क्या करना, कम से कम देना, और देख कितना रही है? 20 लीटर। इसलिए बताया जा रहा है कि जो म्यूनसिपल पार्टी है क्या हो रही है? फेल हो जा रही है उनके नीड्स को पूरा करने के लिए। इसके बाद आते हैं यहाँ पर फैक्ट पे। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो ध्यान से बस सुनते रहिएगा, ऐसे याद हो जाएगा। कह रहा है पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। कह रहा है पूरे वर्ल्ड में जो वाटर सप्लाई का जो काम है ना, वो किसका काम है? वो काम है गवर्नमेंट का। भाई जाहिर सी बात है, हर कंट्री में, हर मोहल्ले में, हर सिटी में, हर राज्य में जो पानी का मतलब फ्लो होता है, वो किसकी जिम्मेदारी बनती है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। और देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई, यानी कुछ ही जगह ऐसा है जहाँ पर प्राइवेट कंपनी क्या करती है? पानी सप्लाई करती है। लेकिन मैक्सिमम जगह, यानी कि 90% जगह क्या करती है? गवर्नमेंट का पूरा पूरा अधिकार बनता है कि हर लोगों के पास पानी पहुँचाए। ये पहला फैक्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब पूरा पूरा अधिकार बनता है, और कहीं कमी होती है तो गलती किसकी है? गवर्नमेंट की गलती है। तो ये पहला फैक्ट है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि दुनिया में ऐसे भी जगह हैं, मतलब इंडिया को छोड़ के, भाई इंडिया में भी हमने देखा कि पानी सप्लाई नहीं हो पा रहा था, लेकिन इंडिया के अलावा कुछ कंट्री ऐसी हैं जो क्या है? वाटर सप्लाई में सबसे आगे हैं। यानी कि वो क्या कर रही हैं? अगर एक इंसान को 135 लीटर पानी चाहिए, तो हर इंसान को 135 लीटर पानी दे रही है किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो ये हमारी इंडिया की बात नहीं हो रही है, अलग कंट्री की बात हो रही है। तो लिखा है देखो, देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव्ड यानी कि उन्होंने सक्सेस पा लिया है, उन्होंने 135 लीटर पानी प्रोवाइड करा देते हैं एक दिन में एक पर्सन को। ठीक है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत नहीं होती है। तो ये कहाँ पर होगा? अमेरिका वगैरह में होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका डेवलप्ड है भाई, वहाँ की कंट्री, वहाँ के लोग शिक्षित हैं, वहाँ के लोग क्या करते हैं? तुरंत कंप्लेन करते हैं कि हमको पानी नहीं मिला है, और एक इंसान नहीं, पूरे मोहल्ले के लोग कंप्लेन करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को ये कंप्लेंट लेना पड़ता है और उसको सही करना भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ के लोग क्या हैं? यहाँ के 10 लोग को दिक्कत होगा तो कोई एक इंसान बोलेगा और गवर्नमेंट उसको बेकार कर देती है। तुम जाओ, तुम कौन होते, कौन बोलने वाले, हटा देती है। तो वहाँ पर क्या है? थोड़ा सा मतलब लोग शिक्षित हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, उनको कानून पता है। यहाँ कानून ही नहीं पता है, बस रोते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ का भी लोग चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन देखो कब करते हैं। तो ही कह रहा है कि दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ पर पब्लिक वाटर फैसिलिटी क्या है? एक्सेस हो चुकी है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है मतलब तीसरे नंबर पे, कुछ कंट्री ऐसी हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जो वाटर सप्लाई है, यानी कि जो वाटर फैसिलिटी है, वो दे दिया गया है प्राइवेट कंपनी को। प्राइवेट कंपनी यानी कि उसको गवर्नमेंट नहीं चलाती है। अब देखो, जब गवर्नमेंट नहीं चलाएगी तो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी? उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया, उतना ज़्यादा पैसा कर दिया है कि जो कॉमन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उस पानी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। वही लिखा है, मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मेनी पीपल, यानी कि कई लोगों के लिए वो क्या है? अनअफोर्डेबल है। क्यों अनअफोर्डेबल है? कि उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से कॉमन लोग या गरीब लोग उस पानी को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। जैसे दिया गया यहाँ पर प्लेस लाइक बोलीविया एक शहर है जो कहीं पर होगा, फोर्सिंग द गवर्नमेंट ऑन टू टेक बैक द सर्विस फ्रॉम प्राइवेट हैंड। वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे दंगे करते हैं कि जो आपने अधिकार दे दिया प्राइवेट कंपनी को, इसको वापस लीजिए, और जो वाटर फैसिलिटी है आप खुद इसको क्या करिए, देखिए। बल्कि मतलब इसलिए कहती है वहाँ के लोग कि जो प्राइवेट कंपनी है, वहाँ की जो वाटर सप्लाई है, उस पर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से कॉमन लोग और गरीब लोग पानी नहीं ले पाते हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? रोड पे उतर आते हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट से कि जो आपने अधिकार दिया प्राइवेट कंपनी को, उसको वापस ले लीजिए। कुछ कंट्री में ऐसा है, हर जगह नहीं है। अब आते हैं चौथा पे, कह रहा विद इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर
कह रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे सिटीज़ हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जो अपने लोगों को क्या कर सकता है, पानी प्रोवाइड कराता है और अच्छे से कराता है। जैसे एग्जांपल दिया मुंबई का। मुंबई जो है महाराष्ट्र में जो मुंबई शहर है, वहाँ पे बताया जा रहा है कि इधर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई रेजेस इनफ मनी, यानी कि उसके पास इतना पैसा है कि वो क्या कर सकता है, वाटर चार्जेस टू कवर इन एक्सपेंसेस ऑन सप्लाई वाटर, यानी कि जो पानी सप्लाई हो रहा है उस पर पानी का मात्रा जो कम कर सकता है, यानी कि वहाँ पर क्या है, पानी के लोगों को दिक्कत नहीं होती है। इन हैदराबाद अ रिपोर्ट शो दैट द डिपार्टमेंट एंड इंक्रीज कवरेज एंड इम्पोर्टेंट इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन, यानी कि हैदराबाद में भी क्या हुआ है, जो वाटर डिपार्टमेंट है वो भी थोड़ा अच्छी हुई है पहले से। फिर चेन्नई में द डिपार्टमेंट हैज़ टेकन अ सेवरल इनिशिएटिव फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर, इंक्रीज लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। चेन्नई में भी एक नया मतलब लाया गया रूल कि क्या किया जाएगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, मैंने क्लास 6 7 में दोनों पढ़ाया था। किस चैप्टर में, जियोग्राफी के चैप्टर में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, देखो जब बारिश होता है तो बारिश का पानी छत पे गिरता है, उस सारा छत का पानी क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है किसी एक क्या बोलते हैं बहुत बड़े से टैंक में, उसी को बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये कह रहा है चेन्नई में इसको लागू किया गया है कि हर घर में कम से कम एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, ताकि पानी क्या हो सके, सेफ़ हो सके, बच सके और बाद में उसको काम लाया जा सके। तो इस तरीके से मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में सब चीज़ें लाई जा रही हैं ताकि लोगों को क्या हो, दिक्कत ना हो और आने वाले समय में पानी का हर तरह मतलब लोगों को दिक्कत ना हो और पानी का व्यवस्था हो सके। अब आता है इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक क्या है, कंक्लूजन, यानी कि जो भी हम पढ़े हैं उसका कंक्लूजन क्या निकला है, उसका परिणाम क्या निकला है। देखो इसका परिणाम यह निकला है कि जो पब्लिक फैसिलिटी होती है वो किसका अधिकार है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि जो उसको कंट्रोल करेगा वो गवर्नमेंट करेगा, और हर इंसान का ये अधिकार है, राइट टू वाटर है, यानी कि उसको पानी पीने का पूरा अधिकार है कहीं पे भी, ठीक है। राइट टू हेल्थ है, यानी कहीं भी वो जाके सरकारी हॉस्पिटल में अपना जांच करा सकता है, दवाई ले सकता है, और किसी भी सरकारी कॉलेज में जाके वो, स्कूल में जाके वो पढ़ सकता है बिना किसी फीस के। तो ये 3 ऐसे मतलब के अधिकार हैं जो आप कहीं भी जाके क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बस वो क्या होना चाहिए, सरकारी होना चाहिए। तो ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि भारतीय संविधान में लिखा जा चुका है राइट टू वाटर, राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, और बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, यानी कि जीने का ढंग जो तरीका है वो आपको पूरा अधिकार है। और गवर्नमेंट को भी ये मतलब देखना चाहिए कि जो फैसिलिटी है वो सबको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है, गवर्नमेंट का ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ऐसा नहीं है कि अगर एक बार आप सांसद बन गए हैं या सीएम बन गए हैं तो उसके बाद वो मोहल्ले में जाएंगे ही नहीं। आपको जाना चाहिए, जो सीएम है, जो सांसद है, हर मोहल्ले में हर महीने घूमना चाहिए ताकि पता लग सके कि किस मोहल्ले में क्या कमी है और उस कमी को पूरा कर सकें। तो ये आता है कंक्लूज़न। अब देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में क्या कंक्लूज़न दिया है। सेकेंड पैराग्राफ में कह रहा है कि हमने देखा कि जो प्रोग्रेस था वो बहुत ज़्यादा धीरे था, यानी कि सेटिस्फैक्ट्री देने वाला मतलब था, लेकिन बहुत ज़्यादा धीरे काम हो रहा था। मतलब लोगों को पानी मिल रहा था, जैसे मान लो पानी चाहिए कितना, 135 लीटर चाहिए था और मिल कितना रहा था, 20 लीटर। तो ये कह रहा मिल तो रहा था लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा था। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसका हमको प्रोग्रेस करना पड़ेगा, इसको लेवल को हमको बढ़ाना पड़ेगा। यानी कम, अगर 135 लीटर की ज़रूरत है तो लोगों को कम से कम मिनिमम 100 लीटर पानी देना चाहिए किसी भी कीमत पे। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरीके से गवर्नमेंट अपना काम को क्या कर सकती है, सुधार सकती है और लोगों के लिए काम कर सकती है, उनकी फैसिलिटी के लिए बढ़ा सकती है। और यहाँ के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनका भी अधिकार बनता है कि आप एक इकट्ठा होकर क्या कर सकें, डिमांड कर सकें गवर्नमेंट से कि हमको पानी नहीं मिल रहा है और हमको पानी दीजिए, नहीं तो हम आपको क्या करेंगे, अगली बार नहीं जिताएंगे और इस बार भी आपको सीट से हटा देंगे। तो क्या करना पड़ेगा, लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, लोगों को लिटरेट होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उनको पता चल सके कि आपका नियम क्या है और आपका कानून क्या है और आपका अधिकार क्या है, ताकि जब आपको कोई दिक्कत हो तो इकट्ठा होके 1000-2000 लोग इकट्ठा होके गवर्नमेंट से डिमांड कर सकें हमको ये दिक्कत हो रही है, आप इस दिक्कत को जल्दी से जल्दी सही करिए, ठीक है। तो बस इतना ही था चैप्टर आपका, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू।